राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष 24 मई शनिवार को पड़ रहा है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह में 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। यह पूजा शाम के समय में प्रदोष मुहूर्त में करते हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। शंकर भगवान ने की जय। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ जी और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत किया करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की कुछ वंदना भी बताई। तो चलो सुनते हैं शंकर भगवान की वंदना। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया और हमेशा से वो शनि प्रदोष का व्रत करने लगे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। आइए अब जानते हैं कि शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और शिव परिवार के प्रतिमा की पूजा आरंभ करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। शिव गौरी की प्रतिमा के समक्ष फल फूल धूप दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। शिव मंत्रों का जाप करें। शिवजी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इसके बाद शिवलिंग पर जल बेलपत्र आग के फूल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद सायंकाल प्रदोष मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें। संभव हो तो शाम को दोबारा स्नान करें और शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र आग के फूल धतूरा भांग गन्ना शहद इत्यादि चढ़ाएं। इसके बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवजी की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव की पूजा आराधना करें। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल काला तिल और शमी का पत्ता अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है और शनि परेशान नहीं करते हैं। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दिन उड़द की दाल
काले वस्त्र, काले जूते समेत किसी को दान करें। ये दान बहुत ही लाभकारी होता है और इससे शनि की दशा कभी परेशान नहीं करती और व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, शनि देव की जय। भक्तों, शनि प्रदोष की संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप इन कथाओं का लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।